अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। अभी मैंने एक वीडियो बनाई, लेकिन फिर मुझे ना एक और बात याद आ गई। मैंने कहा एक और बना लेती हूँ। वीडियो क्या बनाई है मैंने तो मैं दूसरी वीडियो बनाने की सोच में पड़ गई हूँ। मैंने कहा कि चलें, खैर है, आपसे दो बातें और कर लें। बातें तो जितने भी हों ख़त्म ही नहीं होती। बस मुझे ये सोच आ रही थी कि दुनिया में कितने मसाइल हैं, हमारे लिए छोटे छोटे मसाइल हैं। कुछ लोगों के लिए मसले छोटे होते हैं, कुछ लोगों के लिए बड़े होते हैं ना, ऐसे ही है ना। एक बेटी है, मुझे उसने सुबह मैसेज किया और उसने मुझे ये कहा कि मैं बहुत नेगेटिव सोचती हूँ और हर वक्त मेरे बारे में, दूसरों के बारे में मुझे ख़्याल आता है। और मुझे ख़्याल ये आता है कि ना ये जो सारे लोग बातें कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि ये मेरे बारे में ही कर रहे हैं। कहने लगी कि मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, छोटी छोटी बेटियाँ हैं मेरी, और मैं बहुत जो है ना इससे तंग हूँ। तो मैं अपने नेगेटिव ख़यालात को कैसे पॉजिटिव करूँ, मैं क्या करूँ। और बड़ी प्यारी बेटी है, कभी कभी मेरे से उसकी होती रहती है मैसेजिंग थोड़ी थोड़ी सी। तो मैंने उसे कहा कि अच्छा, मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊँगी। कहती है कि मुझे ऐसे लगता है कि ना कोई भी बात कर रहा हो ना, तो मुझे लगता है कि ये मेरे बारे में कर रहा है। तो बात ये है कि ये तो मुझे भी लगता है कभी कभी है ना, ऐसा होता है। ये हालात पे होता है। अगर कुछ हालात ऐसे चल रहे हो ना कोई, तो आपको लगता है कि सारे मेरे बारे में बात करते हैं। असल में वो हालात आपके दिमाग में होते हैं और कुछ भी नहीं होता। तो अल्लाह की तरफ लौ लगाएं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ें। नमाज़ें तो आप यकीनन पढ़ती होंगी। अल्लाह ताला हमारे सारे सब मसले जो है ना वो हल करने वाला है। कोई ना कोई मसले तो ज़िंदगी में चल रहे होते हैं और ये उसी की वजह से हमें ये ख़यालात आते हैं। तो ख़यालात तो आने हैं, लेकिन इसको पॉजिटिव कैसे बनाना है ये आपके ऊपर मुनहसर है। पहले तो आप सोच लेना कि नहीं, ये मेरे बारे में सोच ही नहीं रहे, ये मुझे ऐसे ही ख़्याल आ रहा है। पहले तो इस बात को अपने दिमाग से आपको निकालना होगा। अपने बच्चियों पे ध्यान दें, इतनी प्यारी आपकी बच्चियाँ हैं माशाल्लाह, उनको देखें और अल्लाह ताला की तरफ ज़रूर लौ लगाएं। अपना ख्याल रखें, अच्छा खाएं, अपने आप को मसरूफ़ रखें। मैं इसीलिए कहती होती हूँ ना अक्सर कि कोई ना कोई काम करें। आप तो खैर बहुत मसरूफ़ होती होंगी अपने बच्चियों के साथ, घर का काम भी सारा कर रही हैं आप, तो ख़यालात जो है ना वो जमा होते हैं, लेकिन उनको निकालने का यही तरीका है कि अल्लाह की तरफ लौ लगाएं और कोशिश करें कि इन ख़यालात से ख़ुद ही निकलें। कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, ये ख़यालात आपको आते रहेंगे और आपको अपने आप ख़ुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। इन ख़यालात को ख़ुद ही निकालना पड़ेगा। बस अब आप ये देखें, मैं यही कह रही थी, कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप ये शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करेंगी ना आप, जब आप सोचेंगी कि आपके पास क्या क्या कुछ है, तो आपको नहीं आएंगे ख़यालात। आई एम श्योर आप ज़रूर करती होंगी, लेकिन शुक्र अदा करें कि हमें ये सांस आ रहा है। अल्लाह ने आपको इतनी प्यारी बेटियां दी हैं, बच्चे दिए हैं। गालिबन आपने बताया था 2 बेटियां हैं। अल्लाह सलामत रखे। ये इतनी बड़ी नेमत है कि जिसकी कोई हद नहीं है। बस ये बार बार अपनी नेमतों का जो है ना उसको दोबारा से ताज़ा करना है अपने दिमाग में कि ये नेमतें मुझे अल्लाह ताला ने दी हैं, ये हमें हाथ पाँव दिए हैं, हम चल फिर सकते हैं, हम सब कुछ खुद कर सकते हैं। तो ख़यालात आएंगे, उनको आपने झटकना है और आपने किसी पॉजिटिव चीज़ के बारे में सोचना है। कुरान पढ़ना है, पढ़ के फूकिए, बच्चों को देख के खुश हो, उनमें दिल लगाएं, उनको कहानियाँ सुनाएं। इंशाअल्लाह ताला ये मसला ज़रूर ठीक हो जाएगा। हर चीज़ का एक फ़ेज़ आता है, ज़रूर एक टाइम आता है जब ऐसे ख़यालात आते हैं। आप भी इस वक्त अपने बारे में सोचती होंगी ज़रूर, और भी कोई मसले मसाइल होंगे, आपने पूरी बात तो मुझे नहीं बताई। तभी आते हैं ना नेगेटिव ख़यालात कि दूसरा कोई बात कर रहा है, किसी वजह से ही आ रहे हैं ना ये ख़यालात। आपके ज़हन में भी कुछ चल रहा है, कोई मसला चल रहा है, तो आपको लग रहा है कि ये सारे जो है ना, ये ससुराल की बात आपने गालिबन की है, क्योंकि आपने कहा कि शादी से पहले से नहीं था। तो ससुराल में जब कोई बात कर रहा हो तो लगता है कि ये शायद हमारे बारे में बात कर रहा है ना। तो कोई ना कोई वजह होती है उसकी, जो हमें लगता है ऐसे, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि कोई बात कर रहा हो। तो बस पॉजिटिव रहें, अल्लाह ताला की तरफ ध्यान दें। अल्लाह ताला सारा जो है ना मसले हल कर सकते और कोई भी नहीं कर सकता। और ये ज़िंदगी जो है तो बुलबुला है पानी का, परेशानी किस बात की।
ایسے گزر جاتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھی اچھی گزرے گی. ضرور اچھا وقت آئے گا. دعا کریں ضرور. میری تو یہ مانی بھی بات ہے کہ دعا کریں گی نا تو اللہ تعالیٰ سب آسانیاں دے گا. اللہ ان بچوں کی آپ کو خوشیاں دیکھنا نصیب کرے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ فرق پڑے گا ضرور. اب مجھے آپ ضرور بتائیے گا کہ فرق پڑا اور کتنا فرق پڑا. بس پازیٹیو رہنا ہے اور یہ آپ نے خود رکھنا ہے. کوئی اس میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. یہ جو آج کل آ گئی ہے نا دوائیاں اور جائیں سائیکیٹرسٹ کے پاس اور وہ آپ کو پازیٹیو کرے گا اور وہ آپ کا ڈپریشن ختم کرے گا. جب تک آپ خود کوشش نہیں کرتے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سب سے پہلے تو خود کوشش کرنی ہے. واک کریں. میرے لیے تو واک بہت اچھی ہے. مجھے تو واک بہت انرجی دیتی ہے اور پازیٹیوٹی دیتی ہے. تو ضرور گھر میں آپ تھک جاتی ہیں, کام کرتی ہوں گی ضرور, لیکن میں تو سب کو ہر وقت اسی لیے کہتی ہوں واک کریں. واک سے آپ کا دماغ بہت بہتر ہوتا ہے, آپ کے خیالات بہت بہتر ہوتے ہیں. پھولوں کو سونگھیں. اگر کوئی آپ کے پاس جگہ ہے تو گارڈننگ کریں, پھول لگائیں, بیلا چنبیلی لگائیں, خوشبودار پھول لگائیں, انگور لگائیں, ان کا جوس بنائیں اور خود سے پئیں. آپ کو بہت اچھا لگے گا. اپنے گھر کے انگور ہیں, اپنے گھر کا پھل ہے, اپنے گھر کے پھول ہیں, ہے نا. اور 2 پھول تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں. کتنے پیارے پھول ہیں. تو بس ان پھولوں کو دیکھیں اور شکر ادا کریں, اور شکر ادا کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کو یہ سارے نیگیٹو خیالات ختم ہو جائیں گے. آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے, ٹھیک ہے. یہ ویڈیو دیکھیے, میں نے آپ کے لیے خاص بنائی ہے اور میں نے آپ کا نام نہیں لیا. پتہ نہیں آپ چاہتی ہوں گی کہ میں نام لوں یا نہ لوں, تو اس لیے میں نے نام نہیں لیا. لیکن یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کا ہے, صرف آپ کا نہیں ہے بیٹے. یہ ہم جیسے بزرگ بھی ایسے سوچ سکتے ہیں. خیالات آتے ہیں, خیالات تو آنے ہیں جب تک ہمارا دماغ ہے ہمارے ساتھ, ہم زندہ ہیں, خیالات تو رہنے ہیں. تو بس ٹھنڈے ٹھنڈے شربت پئیں. آج کل گرمی میں ویسے ہی خیالات بڑے خراب آتے ہیں جب گرمی ہوتی ہے, تو ٹھنڈے شربت خوب ساری برف ڈال کے پئیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے خیالات بھی ٹھنڈے ٹھنڈے ہو جائیں گے اس شربت کی طرح. اس کے رنگ پہ نہ جائیں, اس کا ذائقہ بہت شاندار ہے, تو صرف لوگوں کے رنگوں پہ نہ جائیں, پیچھے اندر کیا ہے اس پہ جائیں, معلوم کریں. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, جوس بانٹیں, پھول بانٹیں, پھل بانٹیں, اگرچہ آج کل بڑے مہنگے ہیں, خود ہی لے لیں تو بڑی بات ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.